हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण का अनुतोष कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रदान किया गया। यह अधिकार विवाह के दोनों पक्षकारों को प्राप्त है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनमें एक पक्षकार का दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों के पृथक हो जाने की व्यवस्था की गई है। पृथक हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे को साहचर्य देने के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। यह पृथक्करण न्यायालय द्वारा होता है, इसलिए इसे न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के प्रमुख आधार बताए गए। तो सबसे पहले जारता यानी एडल्ट्री, जहां एक पक्षकार द्वारा विवाह के बाद स्वेच्छा से किसी अन्य के साथ लैंगिक संभोग किया है, तो दूसरा पक्षकार इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा। जारक्रम के लिए एक बार भी किए जाने का प्रमाण न्यायिक पृथक्करण के लिए प्राप्त हो। विवाह के पूर्व किया गया जारक्रम न्यायिक पृथक्करण के लिए पारित नहीं होगा। दूसरा है क्रूरता यानी क्रुएल्टी। विवाह संपन्न हो जाने के बाद यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है, तो दूसरा पक्षकार इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर सकता है। क्रूरता या तो सबसे पहला शारीरिक भी हो सकता है या दूसरा मानसिक भी हो सकता है। शारीरिक क्रूरता से ऐसे हिंसापूर्ण कृत्य है जिसके वजह से दूसरे पक्षकार का जीवन, स्वास्थ्य अथवा शरीर के किसी अंग के खतरे की युक्त आशंका, वहां क्रूरता का निर्धारण किया जा सकता। और मानसिक क्रूरता का तात्पर्य उन कृत्यों से है जिनके द्वारा किसी पक्षकार को मानसिक पीड़ा पहुंचती है। तीसरा है अभित्याग। जब विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार बिना किसी युक्त कारण से दूसरे पक्षकार का त्याग कर देते हैं, तो ऐसे कृत्य अभित्याग कहलाते हैं। अभित्याग का तात्पर्य संभोग बंद करने से। जब विवाह का पक्षकार 2 या अधिक समय तक ऐसा करता है, तो उस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद हम चौथा जानेंगे कुष्ठ रोग। जब विवाह के दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार को कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है, तो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद पांचवा है मस्तिष्क विकृतता यानी पागल व्यक्ति। यदि एक पक्षकार विकृत मस्तिष्क का है, तो दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि कोई पक्षकार अपने वैवाहिक संबंध को तथा उससे उत्पन्न दायित्व को समझता है, तो उसे विकृत यानी पागल नहीं समझा जाएगा। मानसिक विकृतता उस प्रकार की होनी चाहिए जो उपचार से ठीक न हो सके। इसके बाद छठा है रतिजन। यह एक तरीके का संक्रमित बीमारी है। रतिजन जो होता है, कोई भी पक्षकार इसमें अगर पीड़ित है, तो दूसरा पक्षकार इसमें न्यायिक पृथक्करण का आवेदन डिग्री प्राप्त कर सकता है। सातवां है धर्म परिवर्तन। यदि एक पक्षकार धर्म परिवर्तन कर लेता है तथा वह हिंदू नहीं रह जाता, तो दूसरा पक्षकार इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर सकता है। आठवां है संसार त्याग। विवाह का कोई पक्षकार जब संसार का परित्याग करके संन्यास धारण कर लेता है, दूसरा पक्षकार न्यायिक डिग्री का प्राप्त कर सकता है। इसमें पत्नी को अलग से अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। न्यायिक पृथक्करण के लिए पत्नी को जो दिया गया है, सबसे पहला है पति द्वारा बहुविवाह। यदि पति ने पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, तो इस आधार पर पत्नी न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति प्राप्त कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि याचिका दायर करते समय दूसरी पत्नी जीवित होनी चाहिए। दूसरा है बलात्कार या गुदामेथुन तथा पशुगम। यदि पति बलात्कार, गुदामेथुन या पशुगम का दोषी है, तो इस आधार पर पत्नी अज्ञप्ति प्राप्त कर सकती। कोई पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी हो सकता है यदि उसने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है उसके साथ संभोग किया है। तीसरा है जहां हिंदू दंतक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन पति के विरुद्ध पत्नी के भरण पोषण के लिए आदेश पारित कर दिया गया, और इस प्रकार के आदेश होने के विवाह के पक्षकारों में सहवास 1 वर्ष या आगे के वर्षों में नहीं होता, तो उसमें पत्नी न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति यानी डिग्री प्राप्त कर सकती। चौथा है यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष से पूर्व हुआ और उसने 15 तथा 18 वर्ष की आयु के विवाह को अस्वीकार कर दिया है, तो इस आधार पर भी पत्नी न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति यानी डिग्री प्राप्त कर सकती। अब हम इसमें जानेंगे न्यायिक पृथक्करण के परिणाम। तो सबसे पहला है विवाह विच्छेद नहीं होता है। दूसरा है पति पत्नी एक दूसरे के साथ सहवास करने के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा है पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने तथा भोजन आदि करने के लिए बाध्य नहीं रह जाते। चौथा, यदि याची स्त्री है, तो पति से एक प्रकार का निर्वहीन धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पांचवा है पत्नी अज्ञप्ति की दिनांक से जब पृथक्करण रहता है, अपनी हर प्रकार की संपत्ति के संबंध में स्वतंत्र समझी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त होने के बाद पति पत्नी के वैवाहिक संबंध समाप्त नहीं होते बल्कि स्थगित हो जाते हैं, और यदि वे चाहे तो बाद में पुनः साथ जीवन यापन कर सकते हैं।